गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज आप लोग को बाबू ट्रायंगल में कन्वर्ज ऑफ थेल्स थ्योरम एंड थेल्स थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चन करवाएंगे और आगे प्रोसीड करेंगे। तो क्वेश्चन लिखिए बाबू, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन क्या है? इन ए गिवन फिगर if D parallel AQ parallel AQ and DF parallel AR and DF parallel AR, DF किसके पैरेलल है? AR के पैरेलल है। तो प्रूव दैट EF parallel QR। EF पैरेलल QR, EF किसके पैरेलल है बाबू? QR के पैरेलल है। तो फिगर दिया गया है, फिगर ड्रॉ कर देते हैं। PQR, P हुआ, Q हुआ, R हुआ बाबू। इस पॉइंट को A मान लिया। D मान लिया, AD हो गया, AE हो गया और AF हो गया बाबू। तो ये फिगर दिया गया है और आपको क्या कह रहा है कि EF पैरेलल किसके होना चाहिए? QR के पैरेलल होना चाहिए। तो देखिए, ध्यान दीजिए, इन ट्रायंगल PQA में ध्यान दीजिए, PQA PQ है ना बाबू। अब बताइए PQA में क्या कह रहा है? किसका D किसके पैरेलल है? देखिए, A लाइन E हो गया, A लाइन D हो गया, ये दोनों लाइन क्या है? पैरेलल है। तो इन PQA में D क्या है? पैरेलल AQ है। तो फ्रॉम थेल्स थ्योरम से कह सकते हैं बाबू, फ्रॉम थेल्स थ्योरम से कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? PD अपॉन AD, AD अपॉन DP। क्या प्रूव करके लाना है? हाँ, AD अपॉन DP इक्वल टू AE अपॉन QE अपॉन EP, Q अपॉन EP। इक्वेशन 1 हो गया। इन ट्रायंगल PAR में, इन ट्रायंगल PAR में ध्यान दीजिए, अब A है और A है,
ये पी हो गया, ए हो गया और आर हो गया। पी ए आर में ए साइड और ए साइड इक्वल है ना, इसको डी मान लिया, इसको एफ मान। डी एफ किसके पैरेलल है बाबू? ए आर के पैरेलल है। तो डी एफ पैरेलल क्या हो गया? ए आर हो गया। तो अगर डी एफ पैरेलल ए आर हो गया बाबू, तो फ्रॉम थेल्स थ्योरम से कह सकते हैं ए डी अपॉन डी पी इक्वल टू आर एफ अपॉन एफ पी। एफ पी कह सकते हैं। तो ध्यान दीजिए, एक्स को इक्वेशन 2 मान लीजिए। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी गेट क्या पाएंगे बाबू? Q अपॉन ई पी इक्वल टू आर एफ अपॉन एफ पी। एफ है। तो ध्यान दो, इन ट्राइंगल पी क्यू आर में, इन ट्राइंगल पी क्यू आर में अगर ये ट्राइंगल पी क्यू आर है बाबू, ये ट्राइंगल ई और ई ट्राइंगल एफ है, पी पी क्यू आर में क्यू अपॉन ई पी इक्वल टू आर एफ अपॉन एफ पी। इसी को कह सकते हैं पीई अपॉन क्यू भी कह सकते हैं और पी एफ अपॉन आर एफ भी कह सकते हैं। तो ध्यान दो बाबू, फ्रॉम कन्वर्ज ऑफ थेल्स थ्योरम से कह सकते हैं ई एफ किसके पैरेलल होगा बाबू? क्यू आर के पैरेलल होगा। ई एफ क्या हो जाएगा? अगर पी अपॉन क्यू और पी एफ अपॉन अगर आर एफ आ रहा तो हम क्या कहेंगे बाबू? कन्वर्ज ऑफ थेल्स थ्योरम से ई एफ किसके पैरेलल हो जाएगा? क्यू आर के पैरेलल हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बाबू? इन ए गिवन फिगर in a given figure PS upon SQ equal to PT upon TR, PT upon TR and angle PST equal to angle PRQ। एंगल PST किसके इक्वल है बाबू? PRQ के इक्वल है। तो प्रूव दैट ट्रायंगल PQR is an isosceles triangle। आइसोसेलस ट्रायंगल। तो ध्यान दीजिए बाबू, कैसे होगा? तो गिवन फिगर है ना, फिगर आपका दिया गया है। इन ट्रायंगल इन ए गिवन फिगर, तो देखो पी क्यू आर ट्रायंगल दिया गया है।
एस दिया गया है, एस टी दिया गया है। अब क्या कह रहा है बाबू, ध्यान दीजिए, इन ट्रायंगल पी क्यू आर में, पी क्यू आर में पी एस अपॉन एस क्यू, पी एस अपॉन एस क्यू और पी टी अपॉन टी आर है। तब फ्रॉम कन्वर्ज ऑफ थेल्स थ्योरम, कन्वर्ज ऑफ थेल्स थ्योरम से कह सकते हैं एस टी पैरेलल क्यू आर। अगर एस टी पैरेलल क्यू आर हो जाएगा बाबू, ध्यान दीजिए, एंगल पी एस टी, तो एंगल पी एस टी इक्वल टू एंगल पी क्यू आर हो जाएगा। ये कौन सा होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से हो जाएगा। कौन सा एंगल से इक्वल हो जाएगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से होगा। अब बताओ, एंगल पी एस टी इक्वल टू एंगल पी आर क्यू क्या है, एक गिवन है, दिया गया है। तो हम कह सकते हैं, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से, 1 एंड इक्वेशन 2 बी गेट क्या पाएंगे बाबू, देखो पी एस टी, तो एंगल पी क्यू आर इक्वल टू एंगल पी आर क्यू। अब ध्यान दो, ये एंगल और ये एंगल बराबर हो गया ना, तो अगर दोनों एंगल बराबर हो गए बाबू, तो लिखो साइड अपोजिट टू यही थ्योरम में लगेगा। पढ़े थे ना, किसी ट्रायंगल का अगर दो एंगल इक्वल होता है, अगर ट्रायंगल का अगर दो एंगल इक्वल होता है तो अपोजिट साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल आर, इक्वल एंगल का अपोजिट साइड क्या होगा, इक्वल होगा। तो क्या हो जाएगा बाबू, पी क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी आर आ जाएगा। तो ट्रायंगल पी क्यू आर इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। कौन सा ट्रायंगल हो गया बाबू, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। तो चलिए, ये आपका क्वेश्चन हो गया बाबू। अब आगे है हेडलाइंस डालिए। आगे क्या हेडलाइंस डालिएगा, इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ ए ट्रायंगल। आगे हेडलाइन डालिए, इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ ए ट्रायंगल। इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ ए ट्रायंगल। ऑफ ए ट्रायंगल, इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ऑफ ए ट्रायंगल। तो देखो, इंटरनल बाइसेक्टर, ट्रायंगल का जो एंगल है वो इंटरनली क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। तो देखिए क्या थ्योरम कहता है इसका, इसमें दो थ्योरम पढ़ने, एक इंटरनल बाइसेक्टर का है, एक एक्सटर्नल बाइसेक्टर का। तो देखिए थ्योरम क्या कहता है बाबू, देखिए द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ ए ट्रायंगल the internal bisector
of an angle of a triangle angle of a triangle divides the opposite side internally in the ratio of the side containing the angle चलिए बाबा क्या कहता है थ्योरम। तो देखो द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ ए ट्रायंगल का जो एंगल है उसका जो इंटरनल बाइसेक्टर है ऑपोजिट साइड को किस रेशियो में डिवाइड करता है, डिवाइड द अपोजिट साइड इंटरनली इन द रेशियो ऑफ द साइड कंटेनिंग द एंगल। तो फिगर देख लीजिए बाबू, ये आपका फिगर हो गया। तो बाबू नेमिंग जो करेंगे, ए नेम बी ई, इस एंगल को 4 नाम देंगे, इस एंगल को 3 नाम देंगे। ये इंटरनली बाइसेक्ट कर रहा है। इसको डी नाम देंगे। ये एंगल 1 हो जाएगा और ये एंगल 2 हो जाएगा। ध्यान दीजिए, गिवन में क्या है बाबू, ए ट्रायंगल ए बी सी इन बीच AD is the bisector of angle A meet BC in D। BC को कहाँ मीट कर रहा है? AD is the bisector है, AD is the bisector of angle A। इंटरनल बाइसेक्टर भी कह सकते हैं, बाइसेक्टर भी कह सकते हो। तो दिखाते हैं इंटरनल बाइसेक्टर लिया है तो इंटरनल लिख देते हैं। इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। अब बाबू प्रूफ क्या करना है, ए बी अपॉन, देखिए क्या प्रूफ करना है, बी डी अपॉन डी सी इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी। यानी देखो जो एंगल बाइसेक्टर है, जो ए डी एंगल बाइसेक्टर है, वो साइड को क्या करता है, क्या कर रहा है, अपोजिट साइड बाइसेक्ट। ये जो एंगल बाइसेक्टर है वो ट्रायंगल का जो एंगल बाइसेक्टर है अपोजिट साइड को क्या करता है, इंटरनली डिवाइड करता है। किस रेशियो में, यानी अपोजिट साइड बीसी को डिवाइड कर रहा है किस रेशियो में, बीडी अपॉन डीसी के रेशियो में। और किसके इक्वल हो रहा है, जो इंटरनल एंगल, इंटरनल बाइसेक्टर का जो एंगल है उससे जो साइड कंटेन कर रहे हैं। तो ए बी और ए सी साइड कंटेन कर रहा है, तो ए बी अपॉन
AC। कंस्ट्रक्शन में क्या लिखोगे बाबू? कंस्ट्रक्शन में लिख दो ड्रा DA पैरेलल CE। DA क्या है? ये जो DA लाइन है वो किसके पैरेलल है? CE के लाइन पैरेलल है। तो प्रूफ में लिखो DA पैरेलल CE। अगर DA CE के पैरेलल है बाबू तो AC इज ए ट्रांसवर्सल। अगर AC इज ए ट्रांसवर्सल, अगर AC ट्रांसवर्सल हो जाएगा बाबू तो उस केस में एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 क्या हो जाएंगे? अल्टरनेट एंगल हो जाएंगे। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4 क्या हो जाएंगे? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएंगे। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 क्या होगा? अल्टरनेट एंगल हो जाएगा। अब देखो AD is the bisector of but AD is the bisector of angle A। AD क्या है? एंगल A का बाइसेक्टर है। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ये किससे होगा? इक्वेशन 3 से हो जाएगा बाबू। तो ये इक्वेशन 3 से हो जाएगा ना। तो देखिए हमको क्या प्रूव करके लाना है? BD अपॉन DC ना और AB अपॉन AC। तो ध्यान दीजिए फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 है बाबू, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4 है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3 वी गेट क्या पाएंगे बाबू? देखो एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4। तो अगर हम एंगल 1 की जगह क्या रख दें? एंगल 2 रख दें। तो एंगल 2 रख देंगे ना तो हमें क्या आ जाएगा? एंगल 1 की जगह एंगल 2 रख देते हैं तो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 आ जाएगा। हमें क्या जाएगा? एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 आ जाएगा। एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 आ जाएगा। तो इन ट्रायंगल AC में एंगल 3 इक्वल टू 4 आ गया। तो कह सकते हैं साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल आर इक्वल। तो अगर अपोजिट साइड, अगर ट्रायंगल का अपोजिट एंगल क्या इक्वल है तो अपोजिट साइड भी क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। तो हम कह सकते हैं AE इक्वल टू AC। AE इक्वल टू AC कह सकते हैं। तो अगर AE इक्वल टू AC आ गया बाबू तो ध्यान दीजिए इन ट्रायंगल BCE में, इन ट्रायंगल BCE में DA किसके पैरेलल है? CE के पैरेलल है। तो हम कह सकते हैं BD अपॉन DC इक्वल टू BA अपॉन AE। और इसको इक्वेशन क्या मान ले बाबू? 4। ये 4 का मानने है। देखो A इक्वल टू AC है ना तो BD अपॉन DC इक्वल टू BA अपॉन क्या आ जाएगा? AC आ जाएगा ना। तो हम कह सकते हैं बाबू फ्रॉम Thales
थ्योरम लिख दो, फ्रॉम थेल्स थ्योरम से बाबू। तो बी डी अपॉन डी सी इक्वल टू ए बी अपॉन क्या आ गया, यही प्रूव करके लाना था ना, आ गया ना, बी डी अपॉन डी सी इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी आ गया। तो क्या था, ये इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ ए ट्रायंगल था। क्या था बाबू, ये इंटरनल बाइसेक्टर था ना ट्रायंगल का, क्या था, ये इंटरनल बाइसेक्टर।